हेलो स्टूडेंट्स, आज बात करने वाले हैं हेलोअरीन के एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन की। और वो इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 के लिए भी और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीयूईटी के लिए भी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। आइए एक एक करके डिस्कस करेंगे पॉइंट। तो सबसे पहले पॉइंट कि हेलोअरीन्स क्या होते हैं। हेलोअरीन्स आप समझ चुके होंगे अब तक क्या होता है। हेलोअरीन्स मैं आपको बता देता हूँ। हेलोअरीन्स क्या होते हैं कि अगर आपके पास बेंजीन रिंग है, दिस इज बेंजीन रिंग, सबको पता है ना ये बेंजीन रिंग। ये क्या है, ये तो पता है ना, बचपन से पढ़ना है, बेंजीन की रिंग। अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, अगर बेंजीन रिंग से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, देन इट इज कॉल्ड हेलोअरीन। यहाँ पे एक्स की जगह पता है ना आपको, कोई सा हेलोजन हो सकता है। लेट अस सपोज एक्स की जगह फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। बात क्लियर हो गई है। अगर बेंजीन रिंग के माथे पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड है, देन इसको हेलोअरीन बोलेंगे, या इसका जो कॉमन नेम है इट इज अराइल हैलाइड। क्या बोलेंगे इसको? अराइल हैलाइड। हेलोअरीन भी बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं? अराइल हैलाइड। फॉर एग्जांपल लेट अस टेक, हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग में डायरेक्टली आपके पास फ्लोरीन अटैच्ड है, फ्लोरीन। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप लोग? क्या लिखेंगे? फ्लोरीन के लिए वर्ड यूज करेंगे फ्लोरो एंड देन इट इज बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन। ठीक है ना? तो एक हेलोअरीन आपके पास हो गई फ्लोरो बेंजीन। इसी तरह सिमिलरली सिमिलरली फ्लोरोबेंजीन की जगह क्लोरीन लगाओ, फ्लोरोबेंजीन की जगह क्या लगाओ? क्लोरीन। तो नाम क्या लिखेंगे आप इसका? बोलिए। जैसे यहाँ फ्लोरो लिखा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना? इसी तरह ब्रोमीन लगाएंगे तो नाम हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन, और आयोडीन लगाएंगे तो नाम हो जाएगा आयोडोबेंजीन। मेरे हिसाब से आपको हेलोअरीन समझ में आ चुका होगा। अगर बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, तो नाम उसका होगा अराइल हैलाइड या हेलोअरीन। इसकी कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आइए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करेंगे? एक बात सुनिए, अभी इलेक्ट्रोफिलिक को भूल जाते हैं, हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो सब्स्टिट्यूशन तो सुना होगा ना, इंग्लिश वर्ड है सब्स्टिट्यूशन। रिएक्शन भी भूल जाओ, केमिस्ट्री भूल गए। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? एक केस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में, आपका स्कूल का केस लेते हैं भाई। आपका स्कूल है और आपके स्कूल में मान लीजिए केमिस्ट्री की टीचर को कहीं जाना है, वेकेशन पे जाना है, कुछ काम आ गया। तो जो आपके केमिस्ट्री के मेन टीचर हैं, जो आपके परमानेंट केमिस्ट्री के टीचर है, उनको कहीं जाना है। केमिस्ट्री टीचर को जाना है भैया हॉलीडे पे, ठीक है, घूमना है उनको, दिवाली की छुट्टियां चाहिए, ठीक है। लेकिन तो उन केमिस्ट्री की टीचर की जगह स्कूल का जो मैनेजमेंट है किसको लगाएगा? कोई दूसरे केमिस्ट्री की टीचर को लगाएगा। यही तो करेगा ना केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए। अगर एक टीचर एब्सेंट है, एक टीचर गए हुए हैं, तो उनकी जगह पे कोई दूसरा केमिस्ट्री के टीचर आएंगे। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि पुराने पुराने वाले केमिस्ट्री के टीचर गए हैं और उनके जगह पे नए वाले केमिस्ट्री के टीचर आ गए हैं। या इंग्लिश में बोले तो पुराने केमिस्ट्री टीचर को की जगह नए वाले टीचर को सब्स्टिट्यूशन लगाया है, पुराने की जगह नए वाले का सब्स्टिट्यूशन लगाया है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास एक कंपाउंड है ए बी, लेट अस सपोज एक कंपाउंड है ए बी, और आपने इसका रिएक्शन कराया सी से। इसका रिएक्शन किससे कराया? सी से। ए बी का रिएक्शन कराया किससे? सी से। तो अगर बी को हटा के बी रिप्लेस हो जाए सी से, बी को हटा के सी आ जाए, कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाए ए सी प्लस बी। ये जो कंपाउंड बना है, आप अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो सी है, इस सी ने बी को रिप्लेस किया है। भाई सी ने किसको रिप्लेस किया? बी को। या आप क्या बोल सकते हैं? सी ने बी का सब्स्टिट्यूशन किया है, बी गया और उसकी जगह सी आया। इस रिएक्शन को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सिंपल भाषा में सब्स्टिट्यूशन का मतलब है, क्या मतलब है? एक जाएगा और उसी की जगह पे दूसरा आएगा। सिंपल है भाई, एक जाएगा और उसी की जगह पे दूसरा आएगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कक्षा 11वीं के पाप आपके धुले हैं कि नहीं धुले। ठीक है ना? अगर आपने कक्षा 11वीं में पाप किए हैं, पढ़ा नहीं है ढंग से, तो आपको इलेक्ट्रोफाइल क्लियर नहीं होगा। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ शॉर्ट में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल का हम सिंबल ई प्लस यूज कर रहे होंगे। क्या यूज कर रहे होंगे? ई प्लस। तो अगर कहीं ई प्लस लिखा है तो आप मान लीजिएगा इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल। फर्स्ट पॉइंट तो ये नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोफाइल हमें पता कैसे चलेगा? तो इलेक्ट्रोफाइल की अगर आप वर्ड पे जाएं, इलेक्ट्रो एंड देन इट इज फाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो एंड फाइल। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, एंड फाइल मींस लविंग, फाइल मींस लविंग। ऐसी स्पीशी, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड, ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को देख के भगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ भगे, यानी इलेक्ट्रॉन लविंग हो, उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। याद रहेगा, ऐसी स्पीशी
जो इलेक्ट्रॉन को देख के भागे, यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, देखो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। पॉइंट समझ रहे हो मेरा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वो जाएगा जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कैसे स्पीशीज है ये? बोलिए कैसी स्पीशीज है ये? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इलेक्ट्रॉन कम है तो कहाँ जाना है? जहां इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। पता कैसे चलेगा? जनरली जनरली मैं जनरली बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रोफाइल के माथे पे आपको पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा, बट इट इज नॉट कंपलसरी कि हर बार पॉजिटिव चार्ज हो, कंपलसरी नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोफाइल के माथे पे पॉजिटिव चार्ज दिख जाएगा जनरली। तो पॉजिटिव चार्ज दिखा, जैसे फॉर एग्जांपल Cl+ है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा होगा? बोलो इलेक्ट्रोफाइल की तरह, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो ये कहाँ अटैक करेगा? ये वहां अटैक करेगा जहां पे इसको नेगेटिव चार्ज दिख रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल NO2+, NO2+, भाई प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। कहाँ अटैक करेगा भाई? नेगेटिव चार्ज पे। आई होप इलेक्ट्रोफाइल समझ में आ चुका होगा, सब्स्टिट्यूशन समझ में आ चुका है, हेलोअरीन समझ में आ चुका है। एक काम करते हैं, इनको मिलाते हैं और जरा समझते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन्स। ठीक है, जरा देखिएगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। मतलब आपको हेलोअरीन चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए? हेलोअरीन। हेलोअरीन याद हो गया, बेंजीन रिंग। बोलेंगे मेरे साथ, बोलेंगे हाँ, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के माथे पे, ये माथे पे आपने लगाया हेलोजन, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हेलो, हेलो अरीन, हेलो मोटो नहीं, हेलो अरीन। हाँ, तो ये बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगाया तो क्या बोला? हेलो अरीन। अब ध्यान से सुनो, अगर इसका रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफाइल से, E+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। E+ क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल याद है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हेलो अरीन है, उसका रिएक्शन हुआ इलेक्ट्रोफाइल से। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि हेलो अरीन से, हेलो अरीन की रिंग से एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। फिर से ध्यान से सुनना, हेलो अरीन की रिंग से एक इलेक्ट्रोफाइल जाएगा और उसकी जगह में नया इलेक्ट्रोफाइल आएगा। फिर से, हेलो अरीन, इसके पास इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल इसका जाएगा और एक इलेक्ट्रोफाइल नया आएगा। तो पुराना इलेक्ट्रोफाइल गया, नया आया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किस पे हो रहा है? हेलोअरीन पे, इसलिए नाम हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। देखिए सर, समझिए कैसे होगा। ये बेंजीन रिंग है, ये जो बेंजीन की रिंग है, इसमें यहाँ पे ध्यान सुनना, क्या यहाँ पे H होगा हाइड्रोजन? भाई तुम्हें पता है ना, सब जगह हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। सब जगह हाइड्रोजन है ना, सब जगह हाइड्रोजन है। मान लो ये वाला जो हाइड्रोजन है ना, ये सेकंड पोजीशन का हाइड्रोजन दिख रहा है, ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड छोड़ के यहीं पे, अपना बॉन्ड यहीं पे छोड़ के गया। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में निकला अगर बॉन्ड छोड़ के गया? ध्यान से बताएंगे, हाइड्रोजन किस फॉर्म में गया अगर बॉन्ड छोड़ के निकला? देखो यहाँ पे हेलोजन था, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हाइड्रोजन इसने अपना बॉन्ड इधर छोड़ दिया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया होगा। देखो ना, यहाँ पे कैसा चार्ज आ गया होगा? नेगेटिव, क्योंकि बॉन्ड छोड़ के गया है। और ये इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल E+, यहाँ पे इसको क्या दिख रहा है? माइनस। धीरे चलते हैं, देखो ये H है, इसने बॉन्ड दिया दिया, समझ रहे हो? ये H है, इसने अपना बॉन्ड इसको दिया, इस पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। बढ़िया, हम ये बोल रहे हैं तो यहाँ से H कैसे निकल रहा होगा? H कैसे निकल रहा होगा? बिना बॉन्ड के, बिना बॉन्ड के मतलब H+ के साथ ना। हाइड्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो उसको नुकसान हो गया, तो नुकसान हो गया तो प्लस। मैं तो समझ में आया। अब ये देखो E+ है, ये तो इंतजार कर रहा था कि जहां पे मुझे इलेक्ट्रॉन देखेंगे वहां अटैक कर दूंगा। तो जैसे ही यहाँ से ये निकला, यहाँ पे माइनस आया होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बैठा है, क्या यहाँ पे जुड़ जाएगा? और अगर जुड़ जाएगा तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन रहा होगा क्या? ध्यान से देखेंगे, कुछ ऐसा। यहाँ पे क्या लग रहा होगा? इलेक्ट्रोफाइल। और यहाँ पे क्या निकल गया? H+। देखो एक इलेक्ट्रोफाइल गया, ये इलेक्ट्रोफाइल है, एक इलेक्ट्रोफाइल गया और दूसरा आ गया। देखो ये H+ गया, H+ गया, तो ये भी क्या है? H+ भी क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। H+ क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल। समझ पा रहे हैं आप? जल्दी तो नहीं हो रहा? देखो ये इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और एक नया आ रहा है, पुराना इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, नया आएगा, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किस पे हो रहा है? हेलोअरीन पे। तो दिस कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन। पॉइंट क्लियर हो गया है क्या? ठीक है, आइए जरा देखते हैं कौन कौन से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने हैं। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट समझना पड़ेगा। अभी तो हमें समझ में आ चुका है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन क्या होता है। अब जरा समझते हैं कि एक प्रॉपर्टी होती है हेलोअरीन की, वो जरा इंपॉर्टेंट है, आप लिखिएगा उसको। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, जो हेलो अरीन्स होते हैं, हेलो अरीन्स जो होते हैं, हेलो अरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव। हेलो अरीन्स कैसे होते हैं?
ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हेलो अरीन सर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो ये लाइन समझनी पड़ेगी अपन को। हेलो अरीन्स जो होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब ये है कि जो आपका हेलो अरीन है उसमें जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो ऑर्थो पे लगने वाला है या तो वो पैरा पे लगने वाला है। इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। देखो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। ये बेंजीन रिंग के माथे पे क्या है बोलो भाई? हेलोजन। तो ये क्या है? हेलो अरीन है। बढ़िया जा रहा है अपन। ये क्या है आपके पास? हाय हेलो, हेलो अरीन। ये क्या है? हेलो अरीन है। हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बैठा है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बैठा है, इसको ऐड होने के लिए सिर्फ दो ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन है ऑर्थो पोजीशन और दूसरा ऑप्शन है पैरा। इसके अलावा कहीं नहीं आ सकता। ये जो हैलोजन है ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट कर रहा है कि भाई तुमको अगर लगना है इलेक्ट्रोफाइल तो तुम्हें या तो ऑर्थो पे आना है या तो पैरा पे। ऑर्थो पोजीशन पता है ना? देखो ये फंक्शनल ग्रुप, उसके जस्ट बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, और ये भी होती है ऑर्थो। पता है ना? ये फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाली ऑर्थो और ये भी ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट बगल वाली मेटा, ऑर्थो के जस्ट बगल वाली मेटा, और मेटा के जस्ट साइड वाली पैरा। याद हो गया? ओम प्रकाश, ऐसे याद रख लेना। ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। देखो फंक्शनल ग्रुप, इसके बगल वाली ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, ऑर्थो के बगल वाली मेटा, मेटा मेटा के बगल वाली पैरा। बात समझ में आ गई? बोला ये जा रहा है कि इलेक्ट्रोफाइल तुम कहाँ लगोगे? या तो ऑर्थो पे लगोगे, कहाँ लगोगे? या तो ऑर्थो पे, या कहाँ लगोगे? पैरा पे। तो हमने पूछा क्यों? तो देखो पहले अगर ऑर्थो पे लग रहा होगा, देखो दो ही तरह के कंपाउंड बन पाएंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोअरीन में दो ही तरह के कंपाउंड बन पाएंगे। या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लग रहा होगा या तो पैरा पे। अगर ऑर्थो पे लग रहा होगा तो कैसे दिखेगा? देखिए, देखिए ध्यान से देखिए। ये बेंजीन रिंग, ये है आपका एक्स। ठीक है, अगर ऑर्थो पे लग रहा होगा तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लग जाएगा, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लगेगा तो यहाँ से H प्लस निकल रहा होगा ना, तो यहाँ से क्या निकल रहा होगा? H प्लस। तो ये है ऑर्थो पे लगा है, और एक कहाँ लग सकता है भाई? पैरा पे। कहाँ लग सकता है भाई? पैरा पे। तो वो पैरा पे कुछ ऐसा लग रहा होगा, ये X और ये E, और यहाँ पे आपका H प्लस निकल गया। पर क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रोफाइल को तुमने ऑर्थो पे और पैरा पे क्यों लगाया? मेटा पे क्यों नहीं लगाया? मेटा से क्या दुश्मनी है? तो वो समझना पड़ेगा, और वो समझने के लिए थोड़ा सा रेजोनेंस देखना पड़ेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हेलो अरीन्स कैसे होते हैं? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि यहाँ पे जो हेलोजन लगा है बेंजीन रिंग के ऊपर, ये बोलता है कि इलेक्ट्रोफाइल अगर तुमको आना है तो तुम ऑर्थो पे आओगे या पैरा पे आओगे, मेटा पे अलाउड नहीं है ना? ऐसा है। आइए देखते हैं जरा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये देखने के लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। ये समझने के लिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो देखिए जरा कैसे बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइए जरा ध्यान से गौर से देखिएगा। तो अगर ये है आपका हेलोअरीन, ये है आपका हेलोअरीन, देखिए ये बेंजीन रिंग, और उससे डायरेक्ट जुड़ा है हेलोजन। हेलोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कितने लोन पेयर होते हैं? तीन लोन पेयर, एक, दो, तीन। ये है आपका खूबसूरत सा हेलोअरीन। अब ध्यान से सुनिएगा, ये लोन पेयर सिंगल डबल दिख रहा है, लोन पेयर सिंगल डबल। कॉन्जुगेशन आ रहा है, जब भी लोन पेयर सिंगल डबल आएगा तो रेजोनेंस होगा। देखो लोन पेयर सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल डबल दिख गया। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ये यहाँ पे उतरेंगे, और एट द सेम टाइम डबल बॉन्ड उठ के बाहर। समझ में आया? तो देखो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो पहले तो ये रिंग बना लो, ये रिंग बना ली, बढ़िया। यहाँ डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वैसी का वैसी है। ये वाला डबल बॉन्ड है, ये भी वैसी का वैसी है। अब देखो हुआ क्या है, ये एक्स था, यहाँ पे जुड़ा हुआ एक्स है, यहाँ एक्स है। एक्स के पास अभी भी चार इलेक्ट्रॉन है, देखो एक्स के पास अभी भी चार इलेक्ट्रॉन है, वन टू थ्री फोर। और इसने अपने दो इलेक्ट्रॉन दिए ना, तो इसका नुकसान हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया? प्लस। ये भी समझ में आ गया। और ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के इधर आए, दो इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड बनते हैं? एक बॉन्ड। तो यहाँ एक बॉन्ड तो पहले से था और एक और बॉन्ड आ गया, कुल मिला के यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। और ये वाला डबल बॉन्ड बाहर आ गया। तो डबल बॉन्ड बाहर आ गया तो कैसा चार्ज आ गया भैया? माइनस। ठीक है ना? ये समझ में आ गया। अगली स्टेप देखिएगा, अगली स्टेप में बस आपको क्या करना है, ये माइनस को नचाना है। ये जो माइनस है ना, इसको नचाओ और घुमा के वहां पहुंचा दो। तो देखो ये माइनस अंदर जाएगा और डबल बॉन्ड बाहर आएगा। माइनस अंदर, डबल बॉन्ड बाहर। देखो अगर डबल बॉन्ड बाहर आएगा तो माइनस बनेगा, माइनस अंदर जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा। अच्छे से याद रख लो, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बाहर आएगा तो माइनस, माइनस अंदर जाएगा तो डबल बॉन्ड। क्या याद रख लो, डबल बॉन्ड बाहर आया माइनस बना, माइनस अंदर गया तो क्या बना? डबल बॉन्ड। सेम देखो ये माइनस है, अंदर जा रहा है, क्या बनेगा बोलो? डबल बॉन्ड बनेगा ना। ये ऐसा कुछ, क्यों क्यों?
ये बेंजीन की रिंग, ये डबल बॉन्ड। बोलो एक्स पे क्या दिख रहा है भाई साहब? एक्स पे क्या दिख रहा है? प्लस। यहां तक बढ़िया जा रहे हैं। देखो माइनस अंदर गया, यहाँ पे क्या आया? बोलो डबल बॉन्ड, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड निकल के बाहर, तो यहाँ पे बोलो माइनस, और ये वैसी का वैसी। यहाँ तक सही है। अगली स्टेप आप बता देंगे। माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बाहर आएगा तो क्या बनेगा? बोलो माइनस, ठीक है। अगला आप बना रहे हैं क्या? देखिए 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 देखिए, जल्दी देखिए। हाँ, नजरें स्क्रीन पर रहेंगी सबकी। आइए देखिए, ये डबल बॉन्ड, बहुत बढ़िया। ये माइनस अंदर जा रहा है, क्या बन रहा होगा? बोलो डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड बाहर, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा? माइनस। और ये डबल बॉन्ड एक्स पे प्लस, और ये ऐसा स्ट्रक्चर। अब लास्ट स्ट्रक्चर बनेगा, ध्यान से समझना इसको। ये माइनस इधर जाएगा, जैसे ही माइनस इधर जाएगा, ये जो हेलोजन है अपना डबल बॉन्ड बाहर खींच लेगा, वापस खींच लेगा। देखो, ये माइनस अंदर और डबल बॉन्ड हेलोजन ने बाहर खींच लिया। तो आपका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ध्यान से बनाएंगे, गलत नहीं करेंगे। ये देखिएगा, ये रिंग। देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, एगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, एगा। देखो ये माइनस अंदर जा रहा है तो डबल बॉन्ड यहाँ आ रहा है, समझ रहे हो? और ये देखो, ये डबल बॉन्ड इसने वापस ले लिया। देखो सुनो, जब डबल बॉन्ड दिया था तो प्लस, ठीक है ना? जब डबल बॉन्ड वापस जाएगा तो प्लस चला जाएगा और उसके दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो कुछ ऐसा बन रहा होगा, कुछ ऐसा बन रहा होगा क्या? देखो ये बॉन्ड सिंगल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड वापस जा रहा है। तो एक दो तीन चार, ये तो है। और ये डबल बॉन्ड इसने ले लिया, तो वापस से इसके दो इलेक्ट्रॉन आ गए। तो दीज आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ हेलोरीन। ये 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है हेलोरीन के। इनसे सीखने को क्या मिल रहा है? देखो, अगर इनसे सीखने को हमें एक चीज मिल रही है, और वो चीज ये है कि माइनस चार्ज या तो ऑर्थो पे आ रही है, ये पोजीशन याद है ऑर्थो, या तो पैरा पे आ रही है। और ये पोजीशन देखो कौन सी है, ये भी ऑर्थो है। माइनस चार्ज कहाँ कहाँ आ रहा है? माइनस जो है रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज ऑर्थो पे आ रहा है या पैरा पे आ रहा है। इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा जनरली, या जो इलेक्ट्रॉन का भूखा होगा, वो कहाँ जुड़ेगा भाई? या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि हेलोअरीन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। पॉइंट क्लियर हो गया? हेलोअरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्यों है? बिकॉज ड्यू टू रेजोनेंस द नेगेटिव चार्ज or the electron density is maximum at ortho position or para position. The incoming electrophile will attack only at ortho position or para position. यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब जरा देखते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स, ठीक है ना, जो हमें पढ़ने हैं। तो हमें 4 तरह के रिएक्शंस देखने हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। 4 तरह के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखने हैं, किसके? हेलोरीन के। जरा नाम लिखेंगे। पहला लिखना है अपन को हेलोजिनेशन। पहला क्या देखना है? हेलोजिनेशन। सिर्फ रिएक्शन देखनी है, मैकेनिज्म नहीं है सिलेबस में। पहला क्या है? हेलोजिनेशन। दूसरा है आपके पास नाइट्रेशन। दूसरा क्या है? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन। तीसरा है आपके पास सल्फोनेशन। थर्ड वन इज सल्फोनेशन। थर्ड वन इज सल्फोनेशन। एंड द लास्ट वन इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। लास्ट वन इज फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो इतनी तरह की आपको रिएक्शंस देखनी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से। स्टार्ट करेंगे हेलोजिनेशन से। आइए करें स्टार्ट। तो हेडिंग डालिएगा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन नाम से क्या समझ में आ रहा है? हेलोजिनेशन का मतलब, हेलोजिनेशन से नाम से समझ में आ रहा है कि हेलोजन जुड़ने वाला है। हेलोजिनेशन, हेलोजन ऐड होगा, हेलोजन ऐड होगा। देखिए रिएक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया है क्लोरोबेंजीन। कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। कैसे बनेगा? बेंजीन के माथे पे क्लोरीन, बेंजीन के माथे पे क्लोरीन, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। इट इज कॉल्ड क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन कराया आपने कोई से भी हेलोजन से। लेट अस सपोज हमने क्लोरीन से ही करा दिया। किससे रिएक्शन कराया? क्लोरीन से। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा, तो आपको एक कैटलिस्ट, एक लुइस एसिड लेना पड़ेगा। और हमने यहाँ पे एसिड लिया है, लेट अस सपोज एक कैटलिस्ट लिया है। कैटलिस्ट लिया है हमने, ध्यान से लिखिएगा, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस FeCl3। हमने कैटलिस्ट क्या लिया है? एनहाइड्रस FeCl3। काम क्या है इसका? ध्यान से सुनना। ये जो एनहाइड्रस FeCl3 है, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की इसको कमी है।
इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, पर होल्ड करना, इसको इलेक्ट्रोफाइल मत बोल देना, ध्यान सुनना। एनहाइड्रस FeCl3 इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो ये क्या करेगा, ये जो Cl2 है ना, इसमें से एक Cl निकालेगा। देखो मैं तुम्हें समझाऊं, ये दो Cl है ऐसे, और ये है आपके पास FeCl3, आप AlCl3 भी ले सकते हो, दोनों सही है, AlCl3 भी ले सकते हो, है ना। तो ये जो FeCl3 इलेक्ट्रॉन का भूखा, तो भाई साहब इसने क्या किया, ये वाला जो क्लोरीन है ना, इसको खींचा बॉन्ड समेत, इसको खींचा बॉन्ड समेत, तो यहाँ से Cl माइनस निकला होगा, देखो यहाँ से क्या बना होगा, Cl माइनस, और ये क्या बना होगा, Cl प्लस, ऐसा। भाई ये बॉन्ड ब्रेक हुआ होगा, तो इस वाले Cl के पास आया माइनस, देखो समझो, ध्यान से देखो, ये जो ये Cl है, और यहाँ पे कौन बैठा है, FeCl3 एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब है कि विदाउट वाटर। ये जो FeCl3 है और ये जो दो Cl है, इस Cl इस FeCl3 को देख के ये वाला जो Cl है, ये पूरा बॉन्ड लेके गया, तो इस पे क्या आ गया, माइनस, और इस पे क्या आ गया, प्लस, और ये जो Cl माइनस है ये जाके चिपक गया किससे, FeCl3 से, और ये Cl प्लस बन गया। ये जो Cl प्लस बना है ना, यही आपका इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो Cl प्लस बना है, ये वाले बॉन्ड ब्रेक होने से, इसके ब्रेक होने से, यही इलेक्ट्रोफाइल है, मतलब जुड़ने कौन वाला है, Cl प्लस, जुड़ने कौन वाला है, Cl प्लस, समझ रहे हो। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल एग्जाम में पूछ सकते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, इट इज Cl प्लस, यहाँ का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस, आप चाहें तो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इस रिएक्शन का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है आपका Cl प्लस, इट इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन, क्या बोलेंगे इसको, इसका नाम ब्रैकेट में लिखिएगा, क्लोरोनियम आयन, क्लोरोनियम आयन। तो हमें समझ में आ चुका है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, Cl प्लस। तो हमें पता है, एक बार ऑर्थो पे लगेगा और एक बार पैरा पे, एक बार ऑर्थो से H जाएगा, एक बार ऑर्थो से क्या जाएगा, H, और उसकी जगह पे कौन चिपक जाएगा बोलो, सॉरी H प्लस जाएगा ना, यहाँ Cl लगा हुआ है, ये ऑर्थो से कौन जाएगा, H प्लस, उसकी जगह कौन आ जाएगा, Cl प्लस। एक कंपाउंड ये बनेगा, और दूसरा बताएंगे आप लोग मुझे क्या बनेगा, हाँ जी बोलेंगे क्या, एक कंपाउंड तो ये बनेगा, और दूसरा क्या बनेगा, देखिए यहाँ Cl लगा हुआ है, और एक कहाँ लगेगा, पैरा पे, तो ये पैरा पे लगा Cl, बात समझ में आ गया। तो एक बार ऑर्थो वाई पे लगेगा और एक बार पैरा पे लगेगा, नाम कर सकते हो नामकरण, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, बोलो पहले वाले का नाम बोलेंगे आप लोग। देखिए 1,2, 1 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो, तो नाम हो जाएगा 1,2, दो बार क्लोरो है तो डाई क्लोरो, 1,2 डाई क्लोरो, और नीचे कौन सी रिंग दिख रही है, बेंजीन, तो इट इज 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। और उसको बोल पाएंगे क्या आप, ये क्या लिखा है, देखिए 1 पे है, और कहाँ पे है, 4 पे, कितनी बार क्लोरीन है, दो बार, तो 1,4 डाई क्लोरो बेंजीन बोलेंगे। बात समझ में आ गई, दिस इज हेलोजिनेशन, दिस इज हेलोजिनेशन। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट, आइए करें, हटा दें। तो ये है आपका हेलोजिनेशन, जैसा आपका हेलोजिनेशन नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हेलोजिनेशन के बाद अगर आप ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइएगा जरा ध्यान से। ये है बेंजीन रिंग, ट्यों ट्यों, और यहाँ पे लगा दिया मैंने Cl, ठीक है, और इसका रिएक्शन कराया मैंने Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, एनहाइड्रस है ना, एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस FeBr3, तो बताइए क्या बनेगा, बोलो यहाँ से क्या निकलेगा, Br प्लस ब्रोमोनियम आयन, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकलेगा, Br प्लस ब्रोमोनियम आयन, वहां निकला था क्लोरोनियम आयन, ठीक है, यहाँ पे क्या निकलेगा, ब्रोमोनियम आयन। तो बोलिए कहाँ लगेगा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पेरा पे, तो यहाँ पे आपका तो Cl लगा हुआ है, एक बार ऑर्थो पे यानी सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाएगा, और एक बार कहाँ लग जाएगा बोलिए, एक बार कहाँ लगेगा, फोर्थ पोजीशन यानी कि ये पैरा पोजीशन पे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने कर लिया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर है। अब मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, और आप ध्यान से करना है ना, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करेंगे, एग्जामिनर तुम्हें यहीं फंसाएगा। ये तुमने कर लिया, सबने सही किया होगा, बढ़िया। अब मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैंने यहाँ पे हल्का सा चेंज कर रहा हूँ, अभी भी क्लोरोबेंजीन है, अभी भी रिएक्शन करा रहा हूँ मैं Br2 से ही, पर एरो के ऊपर मैं ले रहा हूँ, एरो के ऊपर मैं ले रहा हूँ एनहाइड्रस FeCl3। अब आप बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, अब क्या बनेगा प्रोडक्ट। देखो ज्यादातर बच्चे गलती क्या करने वाले हैं, जो आपको एग्जाम में ऑप्शन में ही मिलेगा, और आप खुश होकर टिक करके आओगे, फिर आपको पता चलेगा गलत टिक कर दिया। देखो यहाँ तो क्लोरीन है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खुश होकर कहेंगे कि सर ये 2 पे लगा लो ऑर्थो, और 4 पे भी लगा लो ऑर्थो, क्यों क्यों, और ये यहाँ पे भी लगा लो, ये यहाँ लगा लो,
बट भाई साहब, दिस इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। पाप है, ये पाप गलत है ये। असलियत में ध्यान से सुनो, इसका काम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आ नहीं रहा है, इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से आ रहा है। ये जो आप हेलोजन ले रहे हो ना, यहाँ से आ रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलेगा? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा मिलेगा? Br+। इलेक्ट्रोफाइल ये जनरेट कर रहा है, मतलब ये पैदा करके छोड़ रहा है। इलेक्ट्रोफाइल यहाँ से नहीं मिलेगा, यहाँ से मिलेगा ये जो हेलोजन लिया है। तो असलियत में आपको कौन जोड़ना है? Br+ को जोड़ना है। इसको जोड़ना है, Br+ को। तो Br+ जुड़ेगा तो ये प्रोडक्ट कौन बनेगा? तो एक बार क्या बनेगा ऑर्थो पे? देखो, एक बार ऑर्थो पे लगेगा ब्रोमीन, और एक बार पैरा पे लगेगा ब्रोमीन। पॉइंट समझ में आ गया? तो एक बार ऑर्थो पे ब्रोमीन और पैरा पे ब्रोमीन। हमें यहाँ देखना है हेलोजन क्या लिया है, हमें कैटलिस्ट नहीं देखना है। अब इसमें से क्वेश्चन और आता है कि ये वाला कंपाउंड है आपका ऑर्थो पोजिशन वाला, ऑर्थो वाला, ठीक है ना? और ये कौन सा वाला है? पैरा वाला। भाई 1 2 पे लगाओ तो ऑर्थो, 1 4 पे लगाओ तो पैरा। क्वेश्चन है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा है, ऑर्थो वाला कि पैरा वाला? ट्राई करो। देखो, दोनों प्रोडक्ट बराबर नहीं बनने वाले, एक थोड़ा ज्यादा एक थोड़ा कम। कौन सा ज्यादा बनेगा? देखो, पैरा वाला प्रोडक्ट बनेगा ज्यादा, पैरा वाला प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, इट इज इन मेजर अमाउंट। ज्यादा कौन सा बनेगा? पैरा। और कम कौन सा बनेगा? ऑर्थो वाला जो है माइनर बनेगा। क्यों? रीजन बताए? देखो, रीजन ये है, ये जो ब्रोमीन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन भर के। 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ। और हमारे क्लोरीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, 6 उसके पास भी। तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे, तो जब रिपल करेंगे तो यहाँ रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा ना। तो रिपल्शन बहुत ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, स्टेबिलिटी कम, तो ये प्रोडक्ट बन रहा होगा कम। सही है। अब यहाँ देखो, ये तो दूर दूर है, और दूर दूर है तो लड़ाई ही नहीं हो रही, लड़ाई ही नहीं हो रही तो स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। याद रखना, पैरा वाला मेजर बनेगा, पैरा मेजर, ऑर्थो विल बी माइनर। दिस इज ऑल अबाउट हेलोजिनेशन रिएक्शन।